स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। बैकग्राउंड से बात शुरू करेंगे। ये कटीले तार हैं और नुकीली पत्रकारिता पर बात करेंगे और जिंदगी कैसी खुशहाल रहे, हरियाली पीछे है जिसकी चाह में हर कोई दौड़ लगाता है। सुबह जीवन का कैसे सुखद होगा, एक ऐसे ही अनुभवी पत्रकार जिन्हें जीवन का अनुभव है, पत्रकारिता का अनुभव है और समाज में सेवा करने का बड़ा अनुभव है, इसलिए ही इनको लोक सेवक सम्मान से हाल ही में इसी दिसंबर माह में गुजरते वर्ष में सम्मानित किया गया है। नए वर्ष का स्वागत भी होगा। 2023 में हम प्रवेश करेंगे, लेकिन बात करेंगे कि वास्तव में पत्रकारिता कहाँ पर है, राजनीति कहाँ पर है। और इनसे बढ़िया व्यक्तित्व तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी आपको कोई सुनने के लिए बुंदेलखंड की धरती में मिलेगा। और बुंदेलखंड की इस धरती में, चित्रकूट की धर्मनगरी में, मैं सौरभ द्विवेदी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए, बहुत ठीक परिस्थिति में हम लोग बात कर रहे हैं और जो स्थान है उसके संबंध में मैं क्या कह सकता हूँ। ये चित्रकूट तो नमनीय, वंदनीय, प्रणमीय ये स्थान है। यहाँ बात हो रही है, पत्रकारिता की बात है। पत्रकारिता में अनेक बड़े परिवर्तन हुए हैं। मैं सदैव ये कहता रहा, मैंने भी कभी कुछ सीखा था कि परिवर्तन तो होते हैं, ये प्रकृति का नियम है, लेकिन परिवर्तन हमारी पकड़ से बाहर नहीं होने चाहिए। परिवर्तन पर हमारी पकड़ होनी चाहिए। जी। अगर परिवर्तन पर हमारी पकड़ रहेगी तो निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे जो हमने तय किया है, निश्चित किया है। अगर परिवर्तन हमारी पकड़ से बाहर हो गए तो फिर मैं बहुत, आपने नुकीली बात की चर्चा की है, जी। बहुत इतर तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन फिर परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। हाँ। वो परिवर्तन हमारी पकड़ से बाहर हो गया तो परिणाम निश्चित रूप से वो सुफल नहीं हो सकते। कुफल होंगे कि नहीं ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन सुफल तो नहीं दे सकते वो परिणाम। तो आपको ये लग रहा है कि जो वर्तमान नेता हैं, क्या वो पत्रकारों की सच्ची पत्रकारिता को पचा पा रहे हैं? इसमें बदलाव आया है। ये देखिए, सच्ची पत्रकारिता तो सच्ची होनी ही चाहिए, उसमें सच्ची लगाने की आवश्यकता नहीं है। पत्रकारिता माने सत्य के निकट या सत्य, उसको ही पत्रकारिता कहते हैं। हम नारद जी का स्मरण कर सकते हैं। तो आज से 2 दशक पहले जो लोग पत्रकारिता करते थे और वो जब किसी भी सत्य को उद्घाटित करते थे तो राजनीति में उनका स्वागत होता था, राजनीतिक उनका बंधन करते थे और तदनुसार या उसके अनुरूप अपने आप को परिवर्तित करते थे, दिशा निर्देश मानते थे उसको। आज परिवर्तन हुआ है परिस्थितियों में। अब वो, मुझे लगता है कि राजनीति करने वाले लोग अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं। मैंने एक गीत लिखा था बहुत पहले, सन 86 में। जी। उसमें लिखा था मैंने कि जो भी कुर्सी पा बैठा मान लिया भगवान। आज मुझको ये पंक्ति बिल्कुल चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। शायद वो भगवान से बड़ा मानते हैं जिसको ऐन केन प्रकारेण प्रधान से लेकर के और बहुत बड़ी कुर्सी तक मिल जाती है। जो भी कुर्सी पा बैठा मान लिया भगवान। और जब ऐसी परिस्थिति आती है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये अच्छी परिस्थिति नहीं है। अरे भाई, जो चिंतन करता है समाज की सेवा के लिए, जिसने कलम को पकड़ा है, सरस्वती की साधना करता है, वो अगर अपने सब कुछ स्वार्थ त्याग करके और कुछ लिख रहा है तो राजनीतिज्ञों का कर्तव्य है और समाज सेवियों का भी कि उसका अनुसरण करें और तदनुसार अपने आप में परिवर्तन करें और निश्चित रूप से उनको प्रोत्साहित भी करें। अच्छा, एक बात और सामने आई है, क्योंकि डिजिटल युग में जो आज का यूथ है वो भी हमारी तरह पत्रकारिता के क्षेत्र में आता है, तो उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको किस प्रकार की पत्रकारिता करनी चाहिए और वो पत्रकारिता क्यों करें और किस लिए कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है उनका? ये सब बातें तो पहुंचनी चाहिए और युवाओं को सुनना भी चाहिए मेरी समझ में। निश्चित रूप से
डिजिटल क्रांति जो हो रही है उसका हम स्वागत करते हैं। आज जो सोशल मीडिया है उसमें अब तो मुझे लगता है जिसके पास मोबाइल है वो पत्रकार है। कहाँ कहीं घटना घटी, उसने फोटो खींचा और कहीं भी डाल दिया, वो समाचार वहां तक पहुंचा, उसको तमाम अच्छे कुशल पत्रकार उसको लपक लेते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। सही बात है। स्वागत है उसका, लेकिन इसमें विकृतियां भी बहुत हैं। बीच में मैं पिछले 5 वर्षों से देख रहा हूं कि तमाम युवा जो जुड़े हैं उनमें से अच्छे बहुत हैं, लेकिन तमाम युवा अभी पत्रकारिता का काखा भी नहीं जानते हैं। मैं मंचों पर हमेशा कहता रहा पत्रकारों के साथियों के बीच में कि अगर आप तालाब में कूद गए हैं तो भाई तैरना सीख लीजिए ना, डूब के मर जाना तो अच्छा नहीं है। आप तैरना सीखेंगे कि डूब के मरेंगे बीच में। अगर आप इस क्षेत्र में आए हैं किसी भी घटना से, दुर्घटनावश, किसी स्वार्थवश या किसी कारण से आ गए हैं, तो फिर मैं अपने युवा मित्रों से ये कहूंगा, मेरा आग्रह है उनसे और मंगल कामना भी है कि वो अब पत्रकारिता को पढ़ें। पत्रकारिता क्या है सीखें। बड़े विद्वान हुए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, कितना पढ़ने लायक है। और मेरे दैनिक जागरण में जब मैं युवा अवस्था में था तो एक संपादक थे इंदु भूषण वाजपेयी, वो कहा करते थे कि गुप्ता जी अगर 6 इंच लिखना है तो 24 इंच पढ़ना चाहिए। यस, 6 इंच लिखना है तो 24 इंच पढ़ना चाहिए। मैं हाथ से वो ऐसे वो इंच में नहीं बोलते थे, मैंने तो कह दिया। वो कहते थे अगर इतना लिखना है तो इतना पढ़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने उसका अनुसरण किया। हमें